नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज झारखंड के सीएम, पूर्व सीएम हो गए हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि ईडी उनको अपने साथ ले गई है, गिरफ्तार करके। अब ईडी का फोकस होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ। शराब घोटाले में जांच एजेंसी ने ईडी को बुधवार को, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सम्मन जारी किया है और ये उनका 5वीं बार का सम्मन है और 2 फरवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, ईडी ने इससे पहले उनको जो सबसे पहला सम्मन दिया था, वो 2 नवंबर को दिया था। देन फिर 31 दिसंबर को दिया था। 2 नवंबर को जो उनको सम्मन दिया था, इसके लिए उन्होंने क्या लॉजिक दिया था कि उन्हें उत्तर भारत में जो 3 राज्य पड़ते हैं, वहाँ पे उन्हें जाना है एज़ ए स्टार प्रचारक बन के। ठीक है, पहला सम्मन था, इतना सीरियसली नहीं लिया गया ईडी की तरफ से भी और 21 दिसंबर को जो उनको ईडी की तरफ से नोटिस जारी किया जाता है, वो ये कह देते हैं कि मेडिटेशन सेंटर के लिए वो जा रहे हैं। मेडिटेशन सेंटर पे वो अपने शरीर को, दिमाग को, दिल को ठीक-ठाक करने के लिए गए थे। इसके बाद उनको 3 जनवरी को नोटिस दिया गया। 17 जनवरी को फिर दिया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए और जब उन्हें चौथा सम्मन दिया गया था, उस समय उन्होंने क्या कहा था? आप याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि भाजपा उन्हें गिरफ्तार कराना चाहती है ताकि वो लोकसभा में चुनाव में प्रचार ना कर सकें। कौन से प्रचार की बात कर रहे हैं ये? ये प्रचार करके आए थे 3 राज्यों में, वहाँ इनके उम्मीदवार अपनी ज़मानत तक नहीं बचा पाए। और ऑलरेडी इस केस में डिप्टी सीएम जो दिल्ली के पूर्व मनीष सिसोदिया और आपके सांसद संजय सिंह जेल में हैं और केजरीवाल ने 18 जनवरी को ये भी कहा था कि ईडी ने मुझे चौथा नोटिस भेज करके 18 या 19 जनवरी को पेश होने को कहा है, लेकिन ये चारों नोटिस इल्लीगल हैं, अमान्य हैं। यानी कि ईडी के नोटिस को ये तय करेंगे कि ये इल्लीगल हैं, अमान्य हैं। जो जाँच एजेंसी है, जो प्रीमियर जाँच एजेंसीज़ हैं भारत की, सीबीआई, आपका ये ईडी, ये सब केजरीवाल जो हैं, इन्हें कुछ नहीं समझते। उल्टा उन्हें ये बता रहे हैं कि बदले की भावना से उनके साथ कार्रवाई की जा रही है। क्यों ईडी की क्या भैंस खोली हुई है इन्होंने, जो बदले की भावना से वो ये कार्रवाई करेंगे? एक और बात है, ये जो शराब घोटाले की जाँच है ना, पिछले 2 साल से चल रही है और फ़रवरी के ही दिन थे जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। मुझे एग्ज़ैक्ट डेट याद नहीं आ रही है और अब केजरीवाल का क्या लॉजिक है कि चुनाव से पहले बुलाया जा रहा है ताकि वो मतलब गिरफ्तार कर लें और चुनाव में जो है वो प्रचार ना कर सके। कौन से चुनाव में प्रचार करने की बात कर रहे हैं? अभी 2 दिन पहले ही ये चंडीगढ़ में मेयर की सीट तो पा नहीं सके, वो सीट बीजेपी निकाल के ले गई और ये बात करते हैं ये केवल उस सीट के लिए कांग्रेस के पास गए थे, मुझे अच्छा से याद है, लाल और पीले फूल लेकर के, दोस्ती और मोहब्बत के। राहुल गांधी भी वहाँ थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। उनसे मिलने के लिए गए थे कि कम से कम उसमें इनकी मदद कर दें। लेकिन क्या हुआ? क्या ये कुछ कर पाए? कौन से चुनाव प्रचार की ये बात कर रहे हैं? और जब भी नोटिस आता है तो आप वाले गला फाड़ना शुरू कर देते हैं कि केजरीवाल को तो जो है जेल में भेजने की तैयारी है एंड जो चौथा नोटिस था उसमें साफ-साफ एक लाइन ऐड की गई थी कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर भी ये नहीं गए। अच्छा इंसान को ये पता होता है कि मैंने क्या कुकर्म किए हुए हैं और चूँकि इन्हें सब नियम कानून भी पता है, इसलिए इन्हें ये पता है कि ये पेश होंगे और अरेस्ट हो जाएँगे। दूसरी बात, केजरीवाल को ये क्यों लग रहा है कि ये अरेस्ट हो जाएँगे? इसकी वजह ये है
कि इनके दिल में इनको पता है कि इन्होंने शराब घोटाले में कहाँ-कहाँ से पैसा खाया हुआ है। आतिशी ने 2 नवंबर को भी ये कहा था कि उनके नेताजी को गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी शर्म की बात है, ये आप पार्टी वो पार्टी है जिसके साथ कितने सारे यूथ जुड़े हुए थे। उनको उसमें अपना भविष्य दिख रहा था, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे थे कि वो देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। और उस समय कितने अच्छे-अच्छे चेहरे इनके साथ जुड़े थे, लेकिन धीरे-धीरे जब उन्होंने देखा कि ये तो खुद ही भ्रष्ट हैं, इनके साथ देश का भविष्य क्या होगा? सब इनसे अलग हो गए। आज ये यहाँ तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और इनके जो नेता हैं आतिशी जैसे, वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने केजरीवाल के पीछे ईडी छोड़ा हुआ है। छोड़ा हुआ शब्द किसके लिए यूज़ करते हैं? ये जो देश की प्रीमियर एजेंसीज़ हैं, उनको क्या समझते हैं? और एक चीज़ और है, मतलब जब इन्हें सम्मान आता है ना, उसी उसी के 2 दिन के बाद तक काफ़ी ये हंगामा करते हैं। एंड आप देख लीजिएगा, आज दिन भर आपके जो नेता हैं ना, जगह-जगह पे स्यापा करते हुए आपको दिखेंगे कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब तो लगने लगा है कि जिस दिन ये पेश हो जाएँगे, उस दिन ये गिरफ्तार भी हो जाएँगे। उसके बाद अगर पेश नहीं हुए तो जो कानून के जानकार हैं, मैं बता दूँ, मैंने एक शो भी किया था उनके साथ। उनका ये कहना है कि केजरीवाल के बार-बार पेश नहीं होने पे ईडी उनके खिलाफ ज़मानती वारंट कर सकती है। उसके बाद भी अगर पेश नहीं होते तो धारा 452 के अंतर्गत गैर ज़मानती वारंट जारी हो सकते हैं। उसकी नौबत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आज ईडी ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है, जो आज का सोरेन मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग अगर ईडी के पास ये जाएँगे तो एंड ऑफ द डे 6 बजते-बजते इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब आप देखिए ना कि हेमंत सोरेन करीब सवा डेढ़ बजे करीब ईडी के पास पहुँचते हैं। उसके बाद पूछताछ होती है, और इसी बीच में ये खबरें भी आ रही थी कि वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, ईडी को जवाब नहीं दे रहे हैं सवालों के, और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इन द मेन टाइम सारे जो सरकार बनाने के जो बंदोबस्त होते हैं, वो भी कर लिए गए। मतलब विधायक दल के नेता चुन लिए गए, जिन्हें सीएम बनाना है वो भी चुन लिए गए। उसके बाद उनको ईडी ले जाती है राजभवन, वहाँ पे वो अपना इस्तीफ़ा दे कर के ईडी उनको साथ में ले जाती है। देन फिर आधे घंटे के बाद ये खबर आती है कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। जब ईडी अपने साथ ले गई, तो इट मीन्स वो हिरासत में है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और दूसरी बात, जो पीएमएलए के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि पेश नहीं हो पाने की सॉलिड वजह बतानी चाहिए। वो सॉलिड वजह ये नहीं होती कि आप स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं, आपको इलेक्शन लड़ना है, ये कोई सॉलिड वजह नहीं होती। तब अगर कोई सॉलिड वजह है तो ईडी आपको समय दे सकती है और फिर दोबारा नोटिस दे सकती है। और पीएमएलए एक्ट में नोटिस की बार-बार जो इग्नोर करते हैं लोग, मुझे हमेशा इनका वो ट्वीट याद आ जाता है, मैंने उसको बड़ा सँभाल के रखा भी हुआ है। अब मैं आपको फिर से एक बार दिखाती हूँ। हमेशा मैं जब ये बात करती हूँ केजरीवाल की, तो मुझे इनका ये न याद आ जाता है, इनका ट्वीट। एज़ ए पैट्रियोट इंडियन माय हेड हैंग्स इन शेम। इन्हें शर्म आती है जब कोई ईडी और सीबीआई के सामने नहीं प्रस्तुत होता, जब उसे सम्मन भेजा जाता है। और खुद देखें इनको कितने सम्मान आ चुके हैं। 5वाँ सम्मान इनको ईडी दे चुकी है। ये इन्होंने 24 नवंबर 2012 को ट्वीट किया था, 10:57 पे। और ये मेरे पास भी पता नहीं कैसे मैंने इसको सँभाल के रखा हुआ है। शायद इसमें भी कोई बात ही होगी। तो हमेशा दूसरे को बात करते हैं, कभी लालू के लिए बात करते थे कि सीबीआई के सामने पेश नहीं होते हैं, कभी सोनिया गांधी के लिए बात करते थे कि क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। आज ये खुद बताएँ कि ये खुद क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, क्यों अलग-अलग लॉजिक दे रहे हैं। और अगर सीएम केजरीवाल पेश नहीं होते हैं ना, तो इनको भी जैसे
हेमंत सोरेन को पहले उनके रांची वाले रेज़िडेंस पे ईडी गई, वहाँ नहीं मिले तो दिल्ली आ गए वो लोग, और दिल्ली जब नहीं मिले तो फिर वापस वो रांची गए। वहीं से उनसे पूछताछ शुरू की। इसी तरीके से अगर सीएम केजरीवाल भी आगे पेश नहीं होते हैं, तो जाँच अधिकारी उनके रेज़िडेंस पे जाकर के पूछताछ करेंगे, और अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो जैसा हाल हुआ है हेमंत सोरेन का, वैसा ही हाल होगा केजरीवाल का। केजरीवाल वारंट जारी होने के बाद कोर्ट जा सकते हैं, ये अधिकार सबको है, लेकिन अपने एडवोकेट की मौजूदगी में जाँच में सहयोग करने का वादा कर सकते हैं। वो भी ये नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कल तक इनका शोर मचने वाला है। आज पूरा दिन इस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया के सामने रोना रोएँगे, और जहाँ पर इनके विज्ञापन जाते हैं, वहाँ पे अपने बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाएँगे। आधा मीडिया तो केजरीवाल अपनी जेब में रखते हैं ना, क्योंकि वहाँ वो विज्ञापन देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पिछले साल अप्रैल में शराब नीति केस में सीएम केजरीवाल ने से सीबीआई ने जाँच की थी। उस दिन जब ये जाँच करके बाहर निकले थे, करीब-करीब 56 सवाल पूछे गए थे इनसे, और ये 11 बज के 10 मिनट पे सीबीआई के ऑफ़िस पे गए थे, और बाहर निकल के इन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा है सब कुछ, कोई बात नहीं है, हम तो बहुत ईमानदार हैं। मतलब ये कट्टर ईमानदार जो लोग हैं ना, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। आज सीबीआई से जब पूछताछ करने के बाद बाहर आए थे, तो कह रहे थे कि हमने सब कुछ बता दिया है, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद इनके लोग अंदर चले जाते हैं। मनीष सिसोदिया को क्यों ज़मानत नहीं मिल रही है अभी तक? और एक बात, संजय सिंह को भी इसी मामले में अंदर किया हुआ है। दरअसल आप ये समझ लीजिए कि जिन कारोबारियों से इन्होंने पैसे लिए, उन कारोबारियों ने सरकारी गवाह बन कर के इनकी सारी पोल-पट्टी खोल दी। फेसबी पे जो बातचीत हुई है, वो तक तो कोर्ट के पास है। तो ये बातें जो है केजरीवाल को पता है, एंड केजरीवाल कानून को बहुत अच्छा से समझते हैं, और चूँकि वो इनकम टैक्स विभाग में काम कर चुके हैं, आईआरएस ऑफ़िसर हैं, उनको सारे कायदे कानून पता है, और फिर उनको ये भी पता है कि कैसे इनसे बचा जा सकता है। इसीलिए वो उनको 5वाँ नोटिस मिला है, अभी तक ईडी ने उन पे हाथ नहीं डाला है, लेकिन अब जब सोरेन को उनके घर में जाकर के ईडी पूछताछ कर सकती है, तो फिर केजरीवाल से क्यों नहीं? बिल्कुल, केजरीवाल के भी घर जाएगी ईडी, और उनको मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था, उसपे मैंने ये कहा था, मेरे जो गेस्ट थे, वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी जी, उन्होंने ये कहा था कि ईडी को उनके घर से केजरीवाल को ईडी उनके घर से घसीट के लाएँगे। तो शायद ये अब वक़्त आ चुका है कि अगर 2 तारीख को कुछ भी हैंकी-पैंकी करते हैं केजरीवाल, या कोई जवाब देते हैं, कुछ भी करें, उनको घर से उठाया ही जाएगा, उनके घर में जाके पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे बच्चे तो वो हैं नहीं कि ईडी ने बुलाया और वो पहुँच जाएँ। वो कतई नहीं पहुँचेंगे, लेकिन अच्छा हो कि अगर वो पहुँचे, और वो अगर कट्टर ईमानदार हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए कि उनका इस पूरे केस से कोई लेना-देना नहीं है। अगर वो मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि उनका कोई लेना-देना नहीं है, तो उनको ईडी को बताने में क्या दिक्कत है? उन्हें भी बताएँ कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जो मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने सब कुछ किया है, जो कुछ भी खाया-पिया है, सब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने किया है। उनकी तो अभी तक ज़मानत नहीं हुई। अगर कहीं भी ज़रा भी कोई बचाव की स्थिति बनी होती, तो उनकी ज़मानत हो जाती। यू नो मनीष सिसोदिया लगभग 1 साल से तिहाड़ जेल में है, और सत्येंद्र जैन का मसला दूसरा है, वो अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के उनको ज़मानत मिली हुई है, लेकिन संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, इनको ज़मानत नहीं मिली है। इन्होंने सब कोर्ट से अपनी अर्ज़ी लगा के देख ली है, सब जगह से इनकी अर्ज़ियाँ जो हैं ख़ारिज की गई हैं। तो जब उनको ज़मानत नहीं मिली, तो इनको ईडी क्यों छोड़ेगा?
और आज अगर छोड़ना होता तो हेमंत सोरेन को भी वो पूछताछ के बाद मतलब 2-3 दिन पूछताछ कर सकते थे, लिंगर ऑन करना होता है। तो 2-3 दिन तक पूछताछ करते, देन उसके बाद अरेस्ट करते। लेकिन द वेरी सेम डे हेमंत सोरेन को एंड ऑफ द डे अ, गिरफ्तार किया जाता है। और बट आई होप केजरीवाल भी एक दिन और खुले में घूम लें। कल तो आपका हो सकता है कि अपने घर में आखिरी दिन हो। अब ये आने वाला वक़्त बताएगा। ये देखना लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा कि 4 ईडी के नोटिसेस के जो उन्होंने फ़नी जवाब दिए हैं ना कि इल्लीगल है, अमान्य है, तो इस नोटिस पे वो क्या कहते हैं? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप मेरे कंटेंट पसंद कर रहे हैं, तो आप इसे लाइक कीजिए मेरे कंटेंट को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक ये बातें पहुँचे, आप तक मेरा जो कंटेंट है सबसे पहले पहुँचे। तो आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।